जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी ठंडियाँ आ गई हैं, तो ठंडियों में रायता तो बनता है, वो भी बथुए का। तो जी सबसे पहले मैं बथुआ मैंने साफ़ कर लिया था और अब मैं इसको बारीक बारीक बिल्कुल काट रही हूँ। और फिर बारीक बारीक काटने के बाद इसको फिर मैं अच्छे से बिल्कुल धो दूँगी। और मैंने साइड में रखा है अपना पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि बथुआ तो खुले बर्तन में ही उबल जाता है जल्दी। 2-4 भाप में गल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि गांव से आया है, अपने खेत से ही बथुआ आया है, तो 2 ही भाप में बिल्कुल उबल जाएगा जल्दी से। तो जिसको मैं पहले फटाफट बिल्कुल बारीक बारीक काट लेती हूँ, क्योंकि मैंने लगा रखी ऊपर कपड़े धोने की मशीन, तो जल्दी जल्दी यही सब बनेगा, इसलिए मैंने अपना बथुए का रायता चुना है आज बनाने के लिए। तो मैंने बथुआ अपना उबाल यानी कि धो दिया है और मेरा पानी गया उबल। तो इसके अंदर मैं अब बथुआ डाल देती हूँ। ये 10 मिनट में उबल जाएगा और मैं इसको ढक के जाऊँगी ऊपर, क्योंकि मेरे ऊपर मैंने लगा रखी मशीन, तो मैं कपड़े निकाल के आ जाऊँगी, दूसरे डाल के आ जाऊँगी। साथ साथ ये भी काम होता रहेगा और ऊपर वाला काम भी चलता रहेगा, क्योंकि पोछे वाली आई नहीं है, 2-3 दिन से नहीं आएगी, क्योंकि उसको लगी है चोट। तो जी इसलिए मैं कभी ऊपर कभी नीचे, यही मेरा काम चलेगा आज। तो जी मैं ऊपर से आ गई थी अपने कपड़े निकाल के और मेरा बथुआ गया था उबल। तो जी इसको मैं अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी, यानी कि छलनी में से इसको छान दूँगी, इसका पानी निकाल दूँगी सारा। पर पानी मेरे को रखना था आज बथुए का, क्योंकि ये सर धोने में भी बहुत अच्छा रहता है, तो जो डैंड्रफ होता है ना वो निकल जाता है इससे। तो जी मैंने ऐसे ही छान दिया इसको आज। तो जी ये मेरा ठंडा हो रहा है, जब तक मैं अपनी झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि 3 काम साथ साथ चल रहे हैं। ऊपर कपड़े वाली मशीन लगा रखी है, अंदर खाना भी मेरा बन रहा है और साथ साथ झाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि ये पोछा झाड़ू भी करना है मेरे को। तो आज ही मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी और पोछा कर दूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए थे पोछे वाली ही कर रही थी। और जोत बत्ती करेगी मम्मी आज, क्योंकि मम्मी आज ली है जल्दी नहा, तो उन्होंने बोल दिया कि आज तुझे काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं ही नहा के जोत बत्ती कर देती हूँ। तो इसलिए मैं नहाई नहीं हूँ अब तक। और खुशी गई है स्कूल और आर्यन बासु सब स्कूल गए हैं और इसके पापा गए हैं ड्यूटी। तो जी अब मेरी झाड़ू निकल रही है, क्योंकि बथुए में अगर साथ साथ पानी डाल देती ना, तो बथुए में जो अलग से पानी होता वो निकल जाता। तो जी इसलिए मैंने बथुए में पानी डाल के ठंडा नहीं किया, क्योंकि वो आराम आराम से अपना ठंडा होता रहेगा। और तो मैं अपने और साथ साथ अपने काम करती रहूँगी। तो जी अब मैं झाड़ू निकाल देती हूँ अपनी। जी अब मैंने अपने पूरे घर में से झाड़ू बिल्कुल साफ़ करके घर सारा निकाल दिए झाड़ू। तो जी अब मेरा बथुआ हो गया है ठंडा बिल्कुल। और अब मैंने रख दी है इसके ऊपर कोर, यानी कि हरियाणा में भाषा में बोलते हैं गोशा। और ये है मेरी छोटी सी थेपड़ी, यानी कि कोर बोलते हैं इसको। तो मैंने इसको गैस पे रख दिया पकने के लिए। और अब मैं साथ साथ, जैसे जब तक मेरी कोर का सारा धुआं निकल जाएगा, मैं जब तक साथ साथ मैं अपना बैटर तैयार कर लूँगी। तो जी मैंने दही निकाल ली। दही को मैंने आटे में रख के जमाया था। सर्दियों में जब आटे में रखते हैं ना, तो दही तुरंत जमती है, खुला रख देते हैं तो जमती नहीं है। तो जी ये मेरी दही जम गई थी और इसको मैं फेंट लेती हूँ। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी लस्सी भी, क्योंकि लस्सी आती है हमारे डेली यहाँ। तो ये सब मैं मिला के अपना बैटर तैयार कर लेती हूँ। और मैंने बथुआ भी अपना निचोड़ लिया है, बिल्कुल उसका सारा पानी निकाल दिया है, क्योंकि सारा पानी निकाल दिया है निचोड़ के। तो जी अब मैं साथ साथ अपना बैटर तैयार कर रही हूँ। और कोर का बिल्कुल पूरा धुआं निकलना चाहिए, नहीं तो यही धुआं बथुए का स्वाद बिल्कुल ख़राब कर देगा नहीं तो जी अब मैं ठंडा हो गया बिल्कुल, इसको टाइट निचोड़ के इसका पानी निकाल देती हूँ। और जो मैंने ये रखी है बर्तन, पतीली रखी है जो,
इसके अंदर मैं बिल्कुल अच्छे से चिपका देती हूँ इसको अंदर तक, बिल्कुल पतला पतला करके चिपका दूँगी। देखो ये मैंने बिल्कुल चिपका दिया इसको अच्छे से। और अब मेरे को और भी होने वाली है। तो जी ये मैंने अपनी लस्सी डाल दी है और मैं अब साइड में रखती हूँ तवा। देखो जी मेरा ज़रा सा जीरा ज़रा पक गया, नहीं तो मैं हल्का सा बिल्कुल सुनहरा होने तक ही पकाती हूँ। तो अब मैं लहसुन और 1-2 पोथी लहसुन की और 1 लाल मिर्च ये कूट रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आज हरी मिर्च ख़त्म हो चुकी है, इसलिए तो मैंने पानी डाल के इसको ज़रा सा कूट लिया है बिल्कुल। और ये जीरा हाथ से ही मसल के डाल दूँगी, नहीं तो मैं हल्का सा कच्चा रखती तो चकला बेलन पे करती। आज ज़रा सा पक गया जीरा ज़्यादा। और इसके अंदर मैं नमक डाल देती हूँ। और जी अब मेरे को का बिल्कुल धुआं निकल चुका है और मैंने लहसुन भी डाल दिया इसके अंदर ही, बैटर के अंदर ही। बस इसके अंदर नमक डालना रह गया है, तो जी अब ये नमक भी डाल देती हूँ। तो जी ये तो मेरा हो गया बैटर तैयार। और अब मैं कोर चुकी है मेरी पक, तो इस पे मैं फूंक मारूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर वो होता है ना, जो जला हुआ होता है वो निकल जाएगा, उड़ जाएगा, नहीं तो रायते में उड़ के लग सकता है, इसलिए भय रहता है किरकिरा होने का। तो जी अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ घी, ज़रा सी तोड़ के बीच से, ज़रा सी बस। हाँ ये मैंने इसका एक्स्ट्रा वो निकाल दिया, इसका जो धूल होती है इसके ऊपर। तो जी अब मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर घी। देखिए बहुत से तो क्या करे, चम्मच में जीरा पका के सीधा डायरेक्ट डाल देते हैं लस्सी के अंदर, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें अजीब सा स्वाद हो जाता है। और ये इसके अंदर जो उसकी स्मोकिंग जो फ्लेवर इसके अंदर मिलेगा ना, तो उसका स्वाद ही अलग अलग होता है। तो जी अब मेरा लग गया ढूंगार, तो अब मैं अपने बैटर को ढक के रख देती हूँ और साथ साथ करती हूँ पूरी सफाई, जो मेरा डेली का काम होता है, यानी कि काम करते करते सारे डब्बों को सेट करना। और बाकी सफाई तो मैं करती हूँ जब मेरा खाना बन जाता है ना, तो पूरे डब्बे वब्बे साफ़ करके तो जब मैं रखती हूँ। तो जी अब मेरा ढूंगार लग रहा है ना, जब तक मैं फिर जाऊँगी, फिर से ऊपर जाऊँगी। वही बात है, ऊपर मेरी मशीन लग रही है, अब कपड़े निकाल के फिर से रसोई में घुसूँगी, क्योंकि मम्मी को भी दवाई लेनी है, टाइम पे रोटी देनी है। तो कई काम ऐसे हो जाते हैं कि बस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पोछा भी लगाना मेरा बाकी है। तो जी मैं अब आ गई थी ऊपर से अपने कपड़ों को देख के, यानी कि निकाल के दूसरे वाले डाल के। तो जी अब देखो मैं मेरा लग गया ढूंगार, तो इसको बिल्कुल खोलो, इसको ढक देना चाहिए ताकि जो धुआं होता है ना वो अंदर ही रह जाए इसके, यानी कि बाहर ना निकले साथ के साथ। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये बैटर बिल्कुल और सारा, और फिर से इसको ढक दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि जो धुआं बिल्कुल अंदर तक घुल जाए इसके अंदर, और जो स्वाद है वो उसके अंदर ही रह जाए। नहीं तो धुआं बिल्कुल साथ साथ बाहर निकल जाता है ना, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जी अब मेरा बन गया रहता। देखिए इसको बनाओगे ना तो बोलोगे कि हाँ चीज़ है, इतना स्वाद लगता है। ये मेरे को यहीं आके पता चला था, मम्मी ने मेरे को सिखाया था। ये तो पहले क्या करते थे लोग, चम्मच में घोल के ऐसे डाल देते, तो वो बिल्कुल चिकना चिकना ऊपर आ जाता, रायते के ऊपर आ जाता था ना घी का, तो वो स्वाद अच्छा नहीं लगता था। तो जी मेरा रायता गया है बन। तो आज बनाएंगे हम बाजरे की रोटी और रायता, ये खाएंगे, क्योंकि ठंडी में ही स्वाद होते हैं ये सब, गर्मी में तो कुछ ऐसा नहीं बनता। तो जी मैंने बाजरे का आटा छान लिया है और नमक डाल दिया है। जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो प्लीज़ बताना कैसा बना है, आप सब कैसे बनाते हो रायता ढूंगार वाला। तो जी अब मैं और मम्मी खा लेते हैं रोटी, क्योंकि मम्मी ना ली, मेरा काम चलने वाला है कम से कम 2 बजे तक, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे तो मेरा यही काम चलना है, उनको खाना देना है, मुझे कपड़े बदलवाने हैं। तो जी अब मैं जाऊंगी ऊपर खाना खाने के बाद। तो जी देखिए अब मेरी मशीन रुकी पड़ी बिल्कुल, क्योंकि इसके कपड़े निकालने हैं मेरे को, और कुछ पड़े हैं बाथरूम में जो मैं बार बार आके निकाल के जा रही थी। देखो ये पड़े मेरे कपड़े। और जी कुछ मैंने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ कपड़े मैंने अपने निचोड़ दिए थे, देखो जी रहे।